Hello students, myself Utsav Mehta. Welcome to my channel Ultimate 8 to 10th where concept is power. आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट के न्यूमेरिकल्स। उसमें से हम आज देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारे कॉनकेव मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए तो अब हम आ गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉनकेव मिरर के ऊपर an object of 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of an concave mirror। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी हो गई है 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड ऑब्जेक्ट जो भी हम रखते हैं वो क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यानी कि पॉजिटिव। ओके, is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror। यानी कि डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम यू से मेंशन करते हैं एंड दैट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर जरा आप ध्यान दीजिए, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है तो इसका जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो कौन सी साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। अगर हम कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं यानी कि जो वो होगा वो क्या होगा, पोल से लेफ्ट साइड पे होगा यानी कि माइनस की साइन आ जाएगी। माइनस 25 सेंटीमीटर हो गया ऑफ अ फोकल लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर। प्लस के माइनस देखते हैं, अभी लेंस इस तरह पे तो इसका फोकल लेंथ भी यही कहीं पे होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ पोल यानी कि वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। डिस्टेंस हमें ढूंढना है भाई, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको हम v से डिनोट करेंगे। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर हमें ढूंढना है, साइज मतलब कि हाइट ऑफ इमेज भी हमें ढूंढनी है और साथ में हमें नेचर भी बताना है। चलो जरा जस्ट अ मिनट, जस्ट लुक ओवर हियर। अब यहाँ पे जरा सा आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या होगी, दो रेज निकलेंगी, एक स्ट्रेट फोकल से और एक फोकल से। ओके, स्ट्रेट यानी कि जो भी आपकी इमेज बनेगी वो इमेज कौन सी साइड पे बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। जो भी आपकी इमेज बनेगी वो कौन सी साइड पे बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी पोल से लेफ्ट यानी कि माइनस में, पर इमेज डिस्टेंस होगा वो माइनस में होगा आपका, यानी कि इमेज डिस्टेंस माइनस में होगा आपका। मोर ओवर जो हाइट है वो उल्टी हाइट बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो जो भी आपकी हाइट होगी वो भी आपको माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि उल्टी हाइट है, उल्टा ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनी है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। मोर ओवर नेचर की अगर मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, सही में लाइन है वो इंटरसेक्ट हुई है, लाइन सही में इंटरसेक्ट हुई तो रियल, उल्टी इमेज बनी है तो इन्वर्टेड हो गया, और जो साइज होगी वो बड़ी होगी छोटी होगी वो आगे देखते हैं, बट नेचर की अगर हम बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। चले तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फटाफट तो भाई मिरर है, मिरर की फॉर्मूला में पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर है इसलिए पॉजिटिव लेंस होता है तो नेगेटिव होता है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये तो हो गई हमारी। चलो तो प्लेस करते हैं वैल्यूज 1/f। f है वो हमारा नेगेटिव में -15 इज इक्वल्स टू v जो है वो हमारा हमें तो फाइंड करना है 1/v। u इज इन नेगेटिव तो भाई प्लस 1/-25 प्लस माइनस माइनस तो -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/25। मुझे v ढूंढना है तो ये जो -1/25 इसको हम राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस क्या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। अगर हम देखते हैं एलसीएम इसका अगर निकाले तो एलसीएम हो जाएगा, बिकॉज दे आर द अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शन तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, एलसीएम हो जाएगा हमारा 75। अगर वो हम देखते हैं तो -15 के टेबल में 75 कब आएगा, 5 जा तो नीचे 15 5 जा तो ऊपर भी 5 जा हो जाएगा तो -5 प्लस 25 3 जा तो ऊपर भी 3 से तो +3/75 इज इक्वल्स टू 1/v। ओके, फर्दर अब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करें माइनस प्लस माइनस टू सॉल्व द सम तो हो जाएगा 2
एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। ये तो चीजें हो गई है। अभी हमें तो v फाइंड करना है, 1 अपॉन v तो करना है, तो इसको करेंगे रेसिप्रोकल, तो साथ में ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 75 अपॉन 2 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन इज इक्वल टू v, यानी कि माइनस 37.5 सेंटीमीटर is the distance of image from the mirror। हाँ के ना, देखिए जरा, मैंने आपको क्या बोला था, इमेज जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म होगी, लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो नेगेटिव साइन आएगी, आ गई नेगेटिव साइन, यस और नो। और अब हमें क्या फाइंड करना है, ये होगी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए हमें पता है मैग्निफिकेशन की दो वैल्यूज होती है, एक तो होगी माइनस वी अपॉन यू विच है, और एक होगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें तो फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यानी क्या मींस इन इस दोनों ही चीजों को कंपेयर करते हैं। v हो गया हमारा माइनस, फ्रैक्शन ही लेंगे अब जब भी हम मैग्निफिकेशन को फाइंड करते हैं तब, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 75 अपॉन 2 इंटू u जो है वो डिनोमिनेटर में है, u की वैल्यू माइनस 25, तो यहाँ पे करते हैं माइनस 25 विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हमें ढूंढना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, ये हो गया 4। चलो 25 1 जा 25 3 जा विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और माइनस में ये जो 4 नीचे वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू 4 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 माइनस में, तो माइनस 6 सेंटीमीटर जो होगी वो आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। क्या हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ इमेज। और Q माइनस में है, जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के साइड पे बनी है, तो उसकी जो साइन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो हो गया यहाँ पे नेगेटिव, माइनस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये हमने दोनों ही चीज फाइंड कर ली। नेचर की बात करते हैं, फाइन। तो नेचर सबसे पहले तो सही में लाइंस इंटरसेक्ट हुई है तो नेचर हो गई हमारी रियल। उल्टी इमेज बनी है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मोर ओवर जस्ट सी द साइज, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था आपका 4 सेंटीमीटर, इमेज हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी हाइट होगी वो क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। क्या हो जाएगी, एनलार्ज। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया किस तरीके से हमने चीजों को सॉल्व किया है, किस तरीके से आप लोग ये जो वाला यहाँ पे जो ये रफ डायग्राम है ये आप रफ में ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको सभी चीजें साइन कन्वर्जन के लिए इजी हो जाए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप ले लीजिए ताकि अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। डन। चलिए तो अब मैं लेके आ गया हूं क्वेश्चन सेकंड, कॉनकेव मिरर के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इतना अगर मैं सेंटेंस अगर मैं पढ़ता हूं तो क्या मुझे पता चला कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइंग रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपकी मैग्नीफाइंग मतलब साइज होगी, अब जो भी आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से समझो कि हाइट ऑफ प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइंग रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट होगी उससे 3 गुना उसकी इमेज की हाइट होगी, यानी कि इमेज हाइट जो होगी वो 3 गुना हो जाएगी किससे, ऑब्जेक्ट की। Yeah, that's what it has been told over here. 3 times magnifying the real image of an object. ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी इमेज होगी। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। 3 times ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इमेज, ये बोल रहा है। ओके फाइन। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, या इसको ऐसे लिखते हैं कि 3 ऐसे ही रखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं नीचे ले जाता, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इतना हमें पता चल गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हाइट ऑफ इमेज है वो 3 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 1 है। अभी यहाँ तक याद रखो आप लोग। फाइन, आगे बढ़ते हैं। He is placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? अब ये 10 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर क्या है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर मिरर के आगे प्लेस है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u। अब वो मिरर के आगे के पास इन फ्रंट ऑफ मिरर का, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हो गया, माइनस में आ जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। फाइन।
वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे बनी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम यूज v से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। यहाँ पे अब सी विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज एंड व्हेन। अब मुझे यहाँ पे जरा पे ये बता दीजिए, कहीं पे भी फोकल लेंथ बताया गया है? तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि फोकल लेंथ ही नहीं है। मोर ओवर फोकल लेंथ नहीं है, दूसरा वी भी मिसिंग है, यानी कि दो अननोन चीजें आ गई एक फॉर्मूला, तो फाइंड कर सकेंगे नहीं। तो फिर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जरा जस्ट रिमेंबर इट। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी फॉर्मूला उसकी क्या है? क्योंकि ये भाई ये क्या मिरर है तो यानी कि -v/u हो जाएगा। यस और नो? तो जरा भाई वही तो देखो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है 3/1 विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज तो हमें ढूंढनी है -v, u तो हमारे पास ऑलरेडी है -10। हाँ के ना? है कि नहीं चीजें हमारे यहाँ पे? u तो ऑलरेडी हमारे पास है -10 सेंटीमीटर। माइनस माइनस को करते हैं कैंसल, 10 यहाँ पे चला जाएगा, 3 × 10 विच इज इक्वल्स टू v, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर। जो आपका इमेज जो आपकी बनेगी कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर दूर है। कहां से दूर है? कहां से दूर है? मिरर से दूर है। मोर ओवर जो इमेज आपकी कॉनकेव में बनेगी वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, तो यानी कि -30 सेंटीमीटर। जो आप पूछा है ना, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर है? और यहाँ पे रियल इमेज बनाई गई है, यानी कि फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड ही हो गया आपकी इमेज, और जो इमेज होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज यहाँ पे नेचर हो गया इसका। इजी है, बहुत इजी है। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट छोटू सा क्वेश्चन है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो फिर से एक हमने क्वेश्चन ले लिया है कॉनकेव मिरर का, तो देखते हैं। और एक वेराइटी कॉनकेव मिरर में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एन कॉनकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट की साइज यानी कि हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो गिवन डेटा लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हो गया 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर होता है, यानी कि प्लस हो जाएगा। ओके, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, यानी कि आगे के साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ अ पोल है, वो 27 सेंटीमीटर। कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, और वो लेफ्ट साइड है पोल के, तो -27 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड फोकल लेंथ, वो भी आपको दे दी गई 18 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर है भाई, तो उसकी फोकल लेंथ भी तो लेफ्टी साइड होगी। यस और नो? यस। और अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव, सिंपल, -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a screen be placed so that the sharp focused image can be obtained? यानी कि हमें डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, यानी कि v ढूंढना है हमें। ओके, सो दैट द शार्प, ओके, फाइंड द साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी हमें ढूंढनी है। ओके, एंड द नेचर ऑफ एन इमेज, तो नेचर भी हमें बताना है। वही चीज, सब चीजें हैं। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब मुझे जरा बताइए, मिरर है कि लेंस है? मिरर है, बराबर। तो उसकी कौन सी फॉर्मूला आएगी? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वही है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f दे दी गए -1/18 इज इक्वल्स टू v, तो हमें ढूंढना है प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा u माइनस, या 1/-27। यस और नो? चलो बढ़ते हैं। -1/18 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस -1/27। v फाइंड करना है। -1/27 को हम राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे। -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल्स टू 1/v। डन डन डन, इजी है। एलसीएम निकालते हैं फटाफट। एलसीएम कहते हैं 54, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस है। अगर 54 होगा तो ओके फाइन हो जाएगी। यहाँ पे 18 के टेबल में 54 कब आता है? 3 24 54 डन। एलसीएम क्या हो जाएगा? 54। एलसीएम इज 54।
अब 18 के टेबल में 54 कब है, 18 3 जा 3 1 जा 3 24, हाँ 3 जा, तो -3 हो गया प्लस यहाँ पे 2 आ गया अपॉन 54 इज इक्वल्स टू 1/7। डन, इतना क्लियर है? डन। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो माइनस प्लस माइनस टू सॉल्व द सम, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, -1/54 इज इक्वल्स टू 1/v। हमें तो सिर्फ v ढूंढना है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साथ में लेफ्ट हैंड साइड भी हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो -54 इज इक्वल्स टू v, यानी कि सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ mirror, 54 centimeter in front of mirror. That would be the position of an image formed in a concave mirror. और जो इमेज बनी है भाई वो लेफ्ट हैंड साइड बनी है, इसलिए माइनस आ गया। इजी। हाइट ऑफ इमेज भी हमें ढूंढनी है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 हो गई। और उसकी दूसरी भी एक और फॉर्मूला, डेट इज -v/u। हाँ कहना भाई, तो सिंपल है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 हो गया। ओके, देन माइनस v क्या आया, -54, u क्या है, u -27, यस और नो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन माइनस माइनस प्लस, और 50 या माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, 27 1 and 27 2 जा, तो हो गया -2 सेंटीमीटर, या अभी 2। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -2 इंटू 7, तो हाइट ऑफ इमेज हो गई आपकी -14 सेंटीमीटर। इजी और नॉट? इजी है, बहुत ही इजी है। सिर्फ फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो, आंसर आपके सामने, और कुछ नहीं है। सिर्फ याद यही रखना है कि अगर मिरर है तो प्लस वाली फॉर्मूला यूज होगी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? अब नेचर बताना है हमें, दूसरी भी चीज हो गई नेचर। नेचर यानी कि सही में भाई इमेज जो लाइंस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हुई, यहाँ हुई है तो रियल। उल्टी इमेज बनी है, कैसे पता चलेगा सर सीधी बनी है कि उल्टी बनी है? हाइट ऑफ इमेज देख लो, नेगेटिव है, यानी कि जो आपकी इमेज है वो उल्टी बनी है, यानी कि इन्वर्टेड हो गया है। और एनलार्ज है, सेम साइज है कि डिमिनिश्ड है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था आपका 7, हाइट ऑफ इमेज हो गई 14, यानी कि जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है, यानी कि एनलार्ज हो गया। क्या हो गया? एनलार्ज्ड। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें। ये मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाया है कॉनकेव मिरर के ऊपर, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो कॉनकेव मिरर में तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरा डाउट फॉर्मूला के साथ किस तरीके से कहाँ पे साइन रखनी है, क्या कुछ चीजें करनी है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है कॉनकेव मिरर का वो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लगा होगा। अगर लगा है और यूजफुल भी है तो हिट द लाइक बटन को हिट करना ना भूलिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे पुराने चैनल में किया था। यस और नो? तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारा अगला वीडियो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो मिलते हैं वहां पे और सीखते हैं किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। Thank you. We'll keep the video till here. Thank you everyone. Have a nice day.